हमने मिरर के रे डायग्राम देख लिए थे। अब हम देखेंगे अपने लेंसेज के रे डायग्राम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रे डायग्राम में वही सिंपल पोजीशन कि इनको कहाँ कहाँ पर रखना है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये अपने पास लेंस जो है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लेंस हमारे पास है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल उत्तल लेंस। ठीक, आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने मिरर पढ़ा हुआ था, तो मिरर जो इस प्रकार का था, इस तरफ शैडो था, तो इसको हमने कहा था क्या, कॉन्वेक्स। ठीक, अब आप इसको ये समझिए कि हमने क्या किया है कि लेंसेज में हमने दो मिरर ऐड कर दिए हैं। ऐसे एक मिरर ऐसे भी, सॉरी, शैडो इसके इन साइड है। ठीक, तो दोनों एक्स मिल करके लेंस बना दिए हैं, तो इससे आपको आसानी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। और ये इस प्रकार का जो लेंस होता है, ये वाला जो लेंस है, ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ये क्या है, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण कैसे हो, आप मिरर को याद करिए कि मिरर वाला हमने कैसे बताया था कि ये शैडो बाहर साइड हो और अंदर साइड प्लेन हो। अंदर साइड क्या हो, प्लेन हो। तो इसमें भी देखिए, और लाइट इंसिडेंट किस सरफेस पर हो, जो कॉनकेव की तरह हो, जो कर्व सरफेस हो, कर्व सरफेस के इनसाइड लाइट इंसिडेंट हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको ये हमारे पास कर्व सरफेस है, इस सरफेस के इनसाइड लाइट इंसिडेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास मिरर कौन सा था, हमारे पास मिरर था कॉनकेव। ठीक, तो कॉनकेव मिरर से इन दोनों मिरर को आप अटैच कर दीजिए ऐसे। ठीक, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट हैं मिरर में, और ये लेंस में इंसिडेंट वाले पार्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेगी। इसमें भी लाइट इंसिडेंट ही करती है, बट मिरर में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसमें इंसिडेंट करने के बाद लाइट इमिट हो जाती है। ठीक, तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा, किस प्रकार का मिरर कौन सा है हमारे पास। ठीक, अब हम चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर पर। ये कौन सा, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस पर। ये कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। अब इन अब हम आपको मेजर करके दिखाते हैं इसकी फोकस दूरी। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको दिख रहा है कि 80 पर, मतलब 80 यूनिट आपको दिखाई दे रहा है। ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो हम कहेंगे कि 80 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। यानी कि इसका अगर मैं सेंटर लिखूँ, मतलब सेंटर पर मेजर करूँ, तो 180 आ जाएगा। सेंटर कितना हुआ इसका, 180। ओके, तो ये वाला पॉइंट हुआ अपना सेंटर। ठीक, तो अब पोजीशन क्या होगी हमारे ऑब्जेक्ट की, कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पर रखें। इन्फानाइट पर इस लेंस के मिरर, सॉरी, इस लेंस के लेफ्ट साइड इन्फानाइट पर हम रखें। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको इन्फानाइट पर लेकर के चलते हैं, और भी छोटा कर लेते हैं, और इसे हम इन्फानाइट पर ले चलते हैं। ओके, अब हम जूम करते हैं और आप ऑब्जर्व करिए कि हमने अपने ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इन्फानाइट पे रखा, तब हमारा इमेज कहाँ पर बना। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो लेंस होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस, इनके दो फोकस होते हैं हमारे पास। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इनके दो फोकस होते हैं। ठीक, दो में से एक मुख्य फोकस होता है। तो मुख्य फोकस कौन सा होता है, मुख्य फोकस वह फोकस होता है जिस पर लाइट रे इंसिडेंट करती। जैसे कि हमारे पास दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये हुआ
और एक सरफेस आपको ये हुआ। ठीक, ये 2 सरफेस हमारे पास हैं। अब यहाँ पर आप लाइट देखिए कि लाइट इस वाले सरफेस पर पड़ रही है। जब लाइट इस वाले सरफेस पर पड़ेगी तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस हुआ और ये हमारा सेकंड सरफेस हुआ। ये फर्स्ट सर्किट जो सरफेस जो होता है वही हमारा सरफेस मेन सरफेस होता है, यानी कि इसका जो फोकस होगा उसी फोकस को हम कंसीडर करेंगे। तो इसका फोकस आपको किस साइड दिख रहा है? इसका फोकस हमें राइट साइड दिखाई दे रहा है। इसका फोकस जब राइट साइड है तब इसके फोकस को हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव। फोकस को हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक, यानी कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकस पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पर रखा। अब इमेज हमें देखने को कहाँ मिला? इसके फर्स्ट वाले फोकस में। ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। फोकस दूरी दोनों ही बराबर हैं, बस क्या है कि इसमें 2 हमारे पास सरफेस हैं, 2 सरफेस हैं तो दोनों सरफेस का अपना फोकस अलग-अलग होगा। ठीक, तो ये जो F1 है ये हमारे पास मुख्य फोकस है, मतलब हम कंसीडर करना होगा तो हम इसके इसी फोकस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस समय हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा माइनस ऑफ इन्फिनिट पे, तब हमारा इमेज कहाँ पर देखने को मिला? इमेज हमें मिला किस पर? प्लस ऑफ फोकस में। ठीक है, तो नेचर क्या हुआ हमारे इमेज का? तो नेचर की बात करें हमारा इमेज, तो आपको लाइट रियल में मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि रियल इमेज होगा। ठीक है, और साइज क्या होगा इस इमेज का? इमेज का साइज की बात करें तो पॉइंट साइज आपको देखने को मिलेगा। इमेज कैसे देखने को मिला अपने पास? रियल और पॉइंट साइज। अब जो है हम अपने ऑब्जेक्ट को इसके बीच करते हैं। यहाँ पर अब ऑब्जर्व करिए, है ना? अब हमारा पोजीशन कहाँ पर हो चुका है, मतलब हमने इन्फिनिट पे रखा। अब दूसरा पोजीशन होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें। इसको सेंटर है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 180 इसका था, क्या था इसका? 180 था इसका सेंटर। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख सकते हैं? इसके ऑब्जेक्ट को हम सेंटर और इन्फिनिट के बीच में रख सकते हैं। पहला पोजीशन हुआ इन्फिनिट, अब दूसरा पोजीशन हम इसके सेंटर, ये लेंस है, लेंस का सेंटर ये रहा, वो इन्फिनिट इस तरफ कहीं होगा, तो इसके बीच में हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा। तब इमेज कैसे देखने को मिला? आप ये देखिए, इमेज हमारा बना इस साइड, इमेज हमारा ये रहा, ये लेफ्ट साइड बना, और लेफ्ट साइड हमारा इमेज कहाँ पर बना? तो आप बताएंगे कि इमेज जो फोकस है इसके फोकस से बड़ा इमेज का डिस्टेंस और लेफ्ट साइड है, तो हम इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे कि यू की वैल्यू हमने बड़ा रखा माइनस ऑफ आर से, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये माइनस ऑफ आर है, ये सेकंड वाले सरफेस का रेडियस है। ठीक, ये है हमारा फर्स्ट सरफेस, ये है हमारा सेकंड सरफेस। ठीक है, इसका माइनस आर से बड़ा रखा और माइनस इन्फिनिट से छोटा रखा, तो अपने वी की पोजीशन कहाँ पर देखने को मिला? वी यानी कि हमारे इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन बड़ा है किससे? प्लस ऑफ फोकस से। नेचर की बात करें तब यहाँ पर अपना जो इमेज देखने को मिला है, ये इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक, और यह इमेज जो बना है हमारे पास ये डायमिनिस्ट है। डायमिनिस्ट का मतलब छोटा आकार। ठीक है, और इन्वर्टेड है, डायमिनिस्ट है और रियल है। इन्वर्टेड, डायमिनेट और रियल इमेज देखने को मिला कब? जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में रखा। अब अगला पोजीशन हमारा होगा कि हम इसको इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दें। ठीक है, कहाँ पर रख दें? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो जब मैंने इसको इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा तब हम देखेंगे कि ये कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये पहले आपको हम मेजर करके दिखा देते हैं कि ये जो इस तरह वाला फोकस है वह भी डिस्टेंस इसका 80 ही है,
1 सेकंड। इसका फोकस दूरी 80 है, तो इसका सेंटर हो जाएगा कितना, 160। सेंटर हमारा कहाँ पर होगा, 160 पर, यानी कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को 160 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। तब अपना इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज करके दिखा देते हैं आपको। ये रहा इमेज का पोजीशन, और इमेज भी हमें दिख रहा है कहाँ पर बना है, 160 पर। ठीक, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का पोजीशन हमें सेम देखने को मिला है। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन माइनस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है इसके, ठीक है। तब अपना जो इमेज है वो हमें देखने को मिला है प्लस ऑफ रेडियस। ठीक, नेचर क्या होगा इमेज का, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो साइज़ सेम होगा। साइज़ कैसा होगा, सेम होगा। आइए मेजर करके, अभी मेजर कर देंगे इसको। और ये जो इमेज बना अपने पास वो रियल इमेज, रियल कैसा इमेज कैसा है, रियल। तो साइज़ जो है इसका सेम साइज़ है, हम आपको मेजर करके दिखा दे रहे हैं इस स्केल से। ठीक, ये रहा हमारा स्केल, और हमने इससे मेजर किया तो हमारा साइज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना मिला, 50। ठीक, यहाँ पर भी हमारी साइज़ कितना मिला, 50, यानी कि साइज़ हमारे इमेज का ऑब्जेक्ट के सेम, ऑब्जेक्ट के तरह जो होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के समान होगा। जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज़ हमारे इमेज का भी देखने को मिलेगा। तो ये पोजीशन कहाँ पर हुआ हमारा, ये पोजीशन हुआ इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अब अगला पोजीशन है कि इसको हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में रखें ऑब्जेक्ट को। तो ये रहा कोई पोजीशन हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके फोकस दूरी के बीच में। तब अपना इमेज कहाँ पर देखने को मिला, तब हमें इमेज का पोजीशन सेंटर से भी ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, वो पहले वाला जो हमने बताया था, जब ये इमेज यहाँ पर बना था और हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था अपने यहाँ पर सेंटर है तो इसके बीच में, तब इमेज यहाँ पर बना था। तो वहाँ पर आप इमेज की पोजीशन जो वी की वैल्यू है उसे आप कर लीजिए कि प्लस ऑफ फोकस से बड़ा और प्लस ऑफ रेडियस से छोटा। फोकस से बड़ा मत करिएगा उसे, प्लस ऑफ फोकस से बड़ा और रेडियस से छोटा करिएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को यू की वैल्यू हमारी कितनी कहाँ पर रखा, ये बड़ा होगा अपना इसके माइनस ऑफ फोकस से और छोटा होगा माइनस ऑफ आर से। तब अपना जो इमेज होगा, इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, इमेज की पोजीशन बड़ा होगा प्लस ऑफ इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के, क्योंकि राइट साइड बना है। नेचर कैसा होगा इसका, नेचर की बात करें तो ये इन्वर्टेड है। ठीक है, अपना इमेज का नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है। और इसका साइज क्या है, इनलार्ज्ड। साइज कैसा है, इनलार्ज्ड है। इनलार्ज मतलब बड़ा, इमेज का साइज जितना भी है उससे हमें बड़ा देखने को मिला। और कैसा बना, रियल। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन होगा कि इसको हम अपने फोकस पर रखें। जब मैंने फोकस पे रखा तो हमें देखने को मिला कि ये जो रे हैं हमारे पास, लाइट की रेज जो है हमारे पास, तो ये पैरेलल हो चुकी हैं। ठीक है, इस लेंस से ट्रांसमिट होने के बाद ये पैरेलल हो चुकी हैं, यानी कि ये मिलेंगी कहाँ पर, इन्फिनाइट पर, कहीं इन्फिनाइट पर आगे जा कर के मिलेंगी। तब हमारा इमेज कैसे देखने को मिलेगा, हमने अपने यू की पोजीशन कहाँ पर रखी, माइनस ऑफ फोकस पर। तब अपना वी की पोजीशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस ऑफ इन्फिनाइट पे। ठीक, नेचर कैसा होगा अपने इमेज का, रियल होगा। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक, और कह सकते हैं मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड हम ये कह सकते हैं मतलब बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा।
ठीक है। और नेक्स्ट पोजीशन हुआ अपना कौन सा, कि हम इसको अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और इसके पोल के बीच में रखें। अपने ऑब्जेक्ट को हम फोकस और इसके पोल के बीच में रखें, तब अपना इमेज कहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ये रहा अपना इमेज का पोजीशन। ये इमेज इस बार जो बना है आपको दिख रहा होगा कि ये रेज जो हैं, जो लाइट की रेज हैं, ये अपने आप से नहीं मिल रही हैं, इसको हम नीचे पीछे की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, तब ये जाकर के मिल रही हैं। और ये जो इमेज बना, ये इमेज जो होगा वो रियल नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, इमेजिनरी होगा, या फिर कह सकते हैं वर्चुअल होगा। तो पोजीशन इस बार हमारे ऑब्जेक्ट की कैसी है, हमारा ऑब्जेक्ट है इस समय लेस देन माइनस ऑफ फोकस। ठीक, तो इमेज कहाँ पर देखने को मिला, कहाँ पर आपको दिख रहा है, इमेज हमें दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन ऑफ फोकस माइनस के। ठीक, ग्रेटर देन ऑफ माइनस के फोकस का। यहाँ पर आप एक बार पहले देख लीजिए कि इसके अंदर हम कहीं अगर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, यानी कि वेरी करवा रहे हैं, तब हमारा इमेज भी वेरी कर रहा है। यानी कि ये हमारा पोजीशन अभी फोकस के अंदर ही हुआ, बट हमारा इमेज देखो आप कि इमेज इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बाहर भी निकल गया। तो इसमें हम इमेज की पोजीशन जब लिखेंगे, यानी कि यू की पोजीशन होगा हमारा कितना, लेस देन माइनस फोकस, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगा, तो हम जनरली इमेज की पोजीशन अपना लिखेंगे कहाँ पर, ग्रेटर देन ऑफ फोकस, ग्रेटर देन ऑफ माइनस फोकस। यानी कि ये जब हमारा पोजीशन इसके अंदर ही है, तब यह हमारे सेंटर से भी दूर हो सकता है और फोकस से भी दूर हो सकता है। ठीक, लेकिन जब हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर होगा तो फोकस से दूर तो होगा ही। तो इसमें वो सारा केस हो गया कि ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी दूर है, दूर डिस्टेंस पर बना है अपना इमेज, और इस फोकस से भी दूर डिस्टेंस पर बना है। ठीक, तो हम जनरली क्या लिखेंगे कि ये माइनस ऑफ फोकस से दूरी डिस्टेंस है इनका, माइनस ऑफ फोकस से दूर डिस्टेंस इसका है। नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा, नेचर तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट यानी कि सीधा। ठीक, फिर और आपको दिख रहा है कि ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। ठीक, और इसके साथ साथ ये जो इमेज आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा इमेज है, इन लार्ज इमेज है। ठीक, इन लार्ज कह सकते हैं, मतलब बड़ा इमेज। ठीक, इमेज कैसे देखने को मिला, बड़ा। ओके, ये हुआ अपना लास्ट केस कौन से मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। अगर रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो काफ़ी आसान है, ये हुआ पोजीशन हमने बताया आपको। अब रे डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, देखो जब हमारा पोजीशन इसके फोकस के अंदर, ठीक है, तो एक रे आपको ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, और इस वाले रे को जो इसका फोकस दिया हुआ होगा उस फोकस से पास कर देना है। ठीक है, उस फोकस से क्या करना है आपको, पास कर देना है। और एक लाइट रे को आपको इसके पोल से पास करना है। जब पोल से कोई लाइट रे इसके पास होती है तब नेट डिफ्लेक्शन शून्य होता है, यानी कि ये लाइट हम कह सकते हैं कि एज इट इज़ गुजर जाती है। ठीक, तो ये हुआ लाइट रे का डायग्राम जब इसको हमने फोकस के अंदर रखा। जब फोकस से बाहर रखेंगे तो लाइट रे कैसे बनेगी, कैसे डायग्राम हम बनाएंगे। जब इसको बाहर रखेंगे तो हमारा डायग्राम तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और इसको फोकस से निकाल देंगे। ठीक, और दूसरा रे डायग्राम एक हम इसके पोल से भी निकाल सकते हैं, और एक और माध्यम है कि इसके जो फर्स्ट सेकंड वाला फोकस है, इसका जो ये सेकंड वाला फोकस है, ये वाला, इससे हम गुजार दें। ठीक, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दें, क्योंकि कोई रे अगर फोकस से निकलती है, लाइट रे अगर फोकस से निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो उसे पैरेलल कर दीजिए, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ अपना इमेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेंस हुआ, ये है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ठीक है, अब देखो
हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कराते हैं आपको कि इसमें केवल 2 ही पोजीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फोकस भी इसके दोनों साइड है, तो इसमें भी जैसे हमारे कॉन्वेक्स लेंस की तरह 6 पोजीशन बने थे, यहाँ पर भी 6 पोजीशन ही बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्यों केवल 2 ही पोजीशन हम पढ़ते हैं, वो आप समझिए। देखिए, सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं इन्फिनिट पे। ये रहा, आपको पता है कि इन्फिनिट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और ये रहा इसका फोकस, और इसी फोकस पर हमें इमेज देखने को मिला। ये रहा इमेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस लेंस के करीब लाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को। जब इसको करीब ला रहे हैं, अब हमने इतना करीब लाया और आपको हम दिखा रहे हैं कि अपना इमेज किस तरफ मूव कर रहा है, फोकस के अंदर की तरफ, यानी कि लेंस की ओर, ठीक है। इसको और करीब लाते हैं, ये रहा। अब क्या दिखाई दिया, फोकस के अंदर है। इसको और करीब लाते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। और आपको हम यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले दिखा देते हैं। ये 80 पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 160 हो जाएगा इसका, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के उस साइड हमने रखा अपने इमेज को, सॉरी अपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पर बना, फोकस के अंदर। इसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड ही रखा है अब, तो इमेज अपना फोकस के राइट साइड ही बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रख करके देखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हमने रख करके देखा, तब भी ये इमेज का पोजीशन जो है वो इसके राइट साइड ही बन रहा है, ठीक। इसको अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उसके राइट साइड रखेंगे, ठीक। अब आप देख पा रहे हो कि हमने इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के राइट साइड रखा, यानी कि ये अब रहा अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके राइट साइड है अपने ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तब यह जो फोकस दूरी है, ठीक, इसके राइट साइड ही इमेज अभी भी बन रहा है, यानी कि इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। इसका पोजीशन जो है, मतलब पोजीशन के रेंज में कोई चेंज नहीं आया है। इसका पोजीशन का रेंज फोकस और इसके पोल के बीच में ही है, ठीक है। इसको फोकस पर भी अगर हम रख देते हैं, तब इसके अगर हम फोकस पर भी रख देते हैं, तब भी आप ये देख पा रहे हैं कि अपना इमेज जो है अब भी फोकस के राइट साइड ही बन रहा है, यानी कि इसका रेंज फोकस और इस पोल के बीच में ही है। इसको और भी करीब अगर फोकस के अंदर भी लेकर के चले आएँ, यानी कि फोकस के राइट साइड यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को कर दें, तब भी अपने इमेज का जो रेंज है वो फोकस और पोल के बीच में ही है। यानी कि अब जो हमारी रेंज का इमेज देखने को मिलता है, वह इमेज हमें, ठीक है, अब इस हिस्ट्री में जो हमारे रेंज का इमेज का जो रेंज है, वह रेंज अब वेरी नहीं कर रहा है, 2 ही स्थान पर वेरी कर रहा है, 2 ही स्थान पर बदल रहा है। या तो हम इसको इन्फिनिट पे रखें, या फिर इसको पोल और इन्फिनिट के बीच में रखें, ठीक। तो इन्फिनिट पर हम पहले आपको दिखा देते हैं रखें, मतलब कहने का मतलब इसमें 2 ही पोजीशन हमें पॉसिबल होंगे, है ना। डिफरेंट वैरायटी के अगर पोजीशन बनाने हैं तो 2 ही पोजीशन हमें देखने को मिलेंगे। तो अब जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसको हम इन्फिनिट पे लेके चलते हैं, ठीक। इन्फिनिट पे ये लगभग हो गया। तो यहाँ पर जो इमेज देखने को मिला, कि कैसा देखने को मिला, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, माइनस ऑफ इन्फिनिट पे, तो v की वैल्यू हमें कहाँ देखने को मिली, माइनस ऑफ फोकस में, ठीक। नेचर कैसा हुआ, पॉइंट साइज, और आपको ये इमेज जो दिख रहा है वो कैसा इमेज है, यह इमेज अपने को वर्चुअल इमेज दिख रहा है, क्योंकि ये जो रेस हैं ये इधर गई, इधर से इधर गई, मतलब एक्चुअल में रेज यहाँ पर नहीं मिली, लाइट रेज जब एक्चुअल में नहीं मिली है तो ये वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसा हुआ, पॉइंट साइज हुआ और वर्चुअल इमेज देखने को मिला। अब नेक्स्ट पोजीशन अपना पॉसिबल होगा कि इसको हम कहीं भी इसके पोल, किसी भी स्थान पर इसके पोल, चाहे हम सेंटर के अंदर या सेंटर के बाहर किसी भी स्थान पर इसको हम रख सकते हैं, इसके पोल और सेंटर के बीच में रखें। तो मान लेते हैं हमने यहीं पर इसको रख दिया, ठीक है। ये कितना था,
160। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रखा। तो आपको इमेज कैसे दिखाई दे रहा है? हमने यू की पोजीशन क्या रखी? यू की पोजीशन हमने रखा लेस देन माइनस इन्फिनाइट, या फिर कह सकते हैं यू को हमने रखा इन्फिनाइट से छोटा और बड़ा होगा पोल से इसके, मतलब इन्फिनाइट और पोल के बीच में रखा। तब इमेज कहाँ पर देखने को मिला? किसी भी स्थान पे रखो आप, सेंटर के लेफ्ट साइड रखो या फिर राइट साइड रखो, फोकस के लेफ्ट साइड रखो या फिर राइट साइड रखो, इन सभी पोजीशन में अपना जो इमेज का इन सभी स्थिति में जो अपने इमेज का पोजीशन होगा वह लेस देन माइनस ऑफ फोकस ही होगा, लेस देन माइनस ऑफ फोकस ही होगा। नेचर कैसा होगा? नेचर अपने को इरेक्ट होगा, इरेक्ट यानी कि सीधा, ठीक, और वर्चुअल होगा यानी कि रियल में आपको इमेज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज है, रियल में रे यहाँ पर इंसिडेंट नहीं कर रही है। और साइज इसका डायमिनिश्ड मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा मिलेगा। आप कहोगे कैसे? हम आपको पोजीशन चेंज करके दिखा देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन बड़ा है, जैसे जैसे इसको हम करीब लाते जाते हैं पोजीशन कितना भी करीब ले आएँ इससे छोटा ही रहेगा, है ना, मतलब डायमिनिश्ड पोजीशन हम इसका कह सकते हैं। ठीक है, दूर लेकर के जाते हैं, इन्फिनिट की तरफ लेकर के जाते हैं, इसका पोजीशन छोटा होता जाता है, करीब लाते हैं तो पोजीशन बड़ा होता जाता है। लेकिन कितना भी करीब ले आएँ इसका पोजीशन, जो इमेज का पोजीशन होगा वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन से छोटा ही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।